पूजा करो, परिक्रमा करो, उसका फल खाओ, पत्ते उसके छोटे छोटे डाल के नहाओ। तो आंवले की जो महात्मा है, कार्तिक में जो है वो आज के दिन ही आंवले की उत्पत्ति हुई थी। आंवले के पत्तों में ब्रह्मा जी और सभी देवी देवता संत महात्मा जितने आंवलों के पत्तों में है, फलों में है, जड़ में विष्णु भगवान है और ब्रह्मा जी हैं तने में। अब पर सारे पत्तों में वेद जितने भी है ना, सब आंवले की इसलिए पूजा ज्यादा होती है। आंवले का पेड़ हमेशा सुच्चा और सच्चा है, ये कभी मरा नहीं है। और ये इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है, बहुत बढ़ता है ये आज के दिन आंवले की हुई थी। आमलिक, आज की एकादशी का भी नाम है ना आमलिक। आमलिक का मतलब कि आंवले की उत्पत्ति आज नारायण भगवान का, जैसे बड़ शंकर जी का, पिप्पल ब्रह्मा जी का है ना, विष्णु का है। तो बड़ कहने को शंकर जी का, लेकिन तीनों देव का निवास है। कहने को पीपल ब्रह्मा जी का, लेकिन उसमें विष्णु का भी निवास है। और ये आंवला जो है इसमें भी तीनों का हो गया। ऊपर के पत्तों में सब देवी देवता ब्रह्मा जी, और नीचे जड़ में विष्णु भगवान पूजा। तो आंवले की पूजा आज के दिन बहुत, आज इसका एकादशी का नाम है आंवले की। दूसरा है माधवी। आज की एकादशी का नाम माधवी है, क्योंकि माधव भगवान के नाम से निकली है। तीसरा रंग भरी, क्योंकि होलियों में आई है। और शंकर जी की प्रिय एकादशी, क्योंकि बीच में आई है ना। तो आज जो एकादशी है बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी, हर एकादशी महत्वपूर्ण है। और हर एकादशी जो है भगवान के किसी न किसी लीला से प्रकट हुई है। और हर एकादशी का कोई ना कोई रूप है। एकादशी का बहुत महत्व है। एकादशी का व्रत करने से सभी व्रतों का फल मिलता है, सभी पूजाओं का फल मिलता है। और इसमें कुछ नहीं लगता एकादशी में, तो कोई वो नहीं है। हाँ, कोई निर्जला रखता है, कोई फलाहारी रखता है, लेकिन जो नहीं, ऐसे जैसे एकादशी जितनी वैसे अपने अपने नहीं, अगर आपसे रहा जाए तो 2 बार खा लो, 3 बार खा लो, अन्न ना खाओ। फल से रह सकते बहुत अच्छा, दूध से रह सकते बहुत अच्छा, लेकिन करनी चाहिए। एक महीने में 2 एकादशियाँ आती हैं, 12 में 24, और एक महीना जो बढ़ता है 2, वो 26 एकादशियाँ आती हैं साल की। और 26 एकादशियाँ जो कर लेता है, कहते हैं उसको, जिसने मोक्ष पाना है ना, तो उसको फिर पूछने की जरूरत नहीं होती। एकादशी की महात्म अम्बरीश ऋषि से पूछो, जो करता था। जो एकादशी का व्रत करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अम्बरीश एकादशी का व्रत करता था। एक बार उसके राज्य में, आप राजा होते हुए अम्बरीश अपने हाथ से भगवान के लिए पिसता था अन्न, अपने हाथ से भगवान के लिए भोजन बनाता था, अपना भी खुद बनाता था। राजा होते हुए अपने हाथ से बनाता था, भगवान को भोग लगाता था, फिर रात को जागरण करता था। पूरी प्रजा उसकी व्रत करती थी अम्बरीश राजा की। तो एक बार दुर्वासा ऋषि के मन में आया कि चलते हैं किसी वैष्णव के घर के अन्न खा के आते हैं। दुर्वासा ऋषि बहुत गुस्से वाले थे, वो अकेले नहीं चलते थे, उनके साथ 50,000 शिष्यों की मंडली चलती थी। इतने बड़े गुरु थे कि 50,000 शिष्यों को लेकर साथ चलते थे। और क्रोधी इतने थे कि 1 मिनट में स्वा कर देते थे। अम्बरीश ऋषि के पास गए। अब अम्बरीश ऋषि पारने का टाइम, एकादशी कल 7:15 तक पारना कर लेना चाहिए। जिसने रखी एकादशी वो कल 8:15 8:30 तक पारना कर लो। 6 बजे से 8:15 तक इतने में कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर फल नहीं मिलता। फिर त्रयोदशी शुरू हो जाती है तो फिर फल नहीं मिलता। तो कहते वो अम्बरीश ऋषि, अब वो कहते हैं हम नहा के आते हैं। ठीक है, अब राजा थे, उसके घर में अन्न बनाने में तो देर थोड़ी लगनी थी। अब वो नहाने गए, इतनी देर में फल जो था वो निकल रहा था। अब जो थे सारे पास में, उनकी गुरु भी सब जो बैठे थे सारे बोले, राजन आपका व्रत निष्फल हो जाएगा, आप थोड़ा पारना कर लो। बोलते अब जो गुरु घर में आए हैं, जिनको मैंने वादा किया है खिलाने का, उनको खिलाए बिना मैं कैसे खा लूँ। तो बोलते नहीं, फिर आपका व्रत चला जाएगा। बोलते ये भी है। उन्होंने क्या किया, इसमें जल लिया और जैसे ही पिया दुर्वासा ऋषि आ गए। इतने क्रोधी, बोलते राजन ये तूने क्या किया, ये हमारा अपमान किया, हमारे को बुलाकर और पहले आप खा लिया। अब वो तो कुछ नहीं बोले, ना उन्होंने गुस्सा किया, वो तो उनके चरणों में गिरे, प्रणाम किया। बोलते बस द्वादशी निकल रही थी, इस करके मैंने ले लिया।
अब वो इतना गुस्से से कि उसका गुस्सा ऋषि महात्मा का काबू में नहीं था। और भगवान कहते कि जो मेरे भक्त को दुखी करता है, भगवान कहते मैं अपना दुख सह लेता हूँ, लेकिन जो मेरे भगवान भगत को दुखी करता है उसका दुख मेरे से सहा नहीं जाता। भगवान ने अपना विष्णु चक्र छोड़ दिया। विष्णु जी ने चक्र हमेशा उसके राज्य की रक्षा करता था कि ये जो राजा है ये मेरी पूजा में लगा रहता है, हर समय मेरी भक्ति में रहता है। तो प्रजा का पालन देखो भगवान चक्र सुदर्शन से करते थे कि कोई भी उसके राज्य में दुखी ना हो, कोई भी भूखा ना हो। कितना भगवान ध्यान रखते हैं अपने भक्त का। तो वो चक्कर सुदर्शन दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए दौड़ा। अब दुर्वासा ऋषि कहीं तो अम्बरीश को डांट रहे थे और कहीं डर गए, भागे आगे आगे, आगे आगे दुर्वासा ऋषि, पीछे पीछे सुदर्शन चक्कर। अब कहीं जगह नहीं मिल रही, हफ गए, थक गए। अब पीछे मुड़ के देखे, चक्कर पीछे पीछे। गए ब्रह्मा जी के पास, भागते भागते बोलते बचाओ बचाओ बचाओ। ब्रह्मा जी ने नमस्कार किया, बोलते मैं नहीं बचा सकता। मैं कैसे बचाऊं, विष्णु भगवान का चक्कर है। तो वो भी शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा नहीं, मैं भी नहीं बचा सकता। अब वो ब्रह्मा जी शंकर जी सब उसके साथ साथ चले। अब गए, शंकर जी ने बोला हाँ मैं इतना कर सकता हूँ कि आप मेरे इष्ट के पास जाओ, मैं तो कुछ नहीं करूँगा। अब कोई भी हो, जैसे कोई बड़ा है तो वो बोलेगा ना ना मैं नहीं, तू ना उसी के पास जा। आता है ना थोड़ा सा। तो उन्होंने बोला आप विष्णु जी के पास जाओ। दुर्वासा ऋषि गए, विष्णु जी, उनको शपथ है, वैसे आंख बंद की है, लक्ष्मी जी बैठी है। लक्ष्मी जी बोलती देखो दुर्वासा ऋषि आ रहा है, बहुत भागता हुआ, क्या कि इसके ऊपर भी पत्ती है। वो उनको तो पता था। तो जैसे चरणों में गिरे तो बोलते मेरे को माफ करो। बोलते मैं कौन होता हूँ माफी देने वाला। खुद विष्णु भगवान कहते अम्बरीश को कि मैं कौन होता हूँ माफी देने वाला, चल मेरे भगत के पास, जिसके ऊपर तूने कोप किया उसी से माफी मांग। फिर वहां से दुर्वासा ऋषि भागे और अम्बरीश के चरणों में जाकर साष्टांग गिरे। कुछ थके हुए, कुछ डरे हुए थे, साष्टांग गिरे। अम्बरीश ऋषि कांपने लगे, हाथ जोड़े, ऋषि महात्मा ये क्या कर रहे हो, मैं एक तुच्छ जीव, आप इतने बड़े महात्मा मेरे चरणों में क्यों गिर रहे हो। बोलते नहीं, मेरे को माफ करो। बोलते मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं माफी किस लिए दूं। मेरे को कोई क्रोध नहीं आया, मेरे को कोई गुस्सा नहीं आया। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो शांत होते हैं। कहते मेरे को कोई गुस्सा नहीं आया। कहते नहीं माफी दो। अब फिर भगवान कोई रुक नहीं रहा चक्कर। फिर अम्बरीश ऋषि खड़े होकर चक्कर सुदर्शन की पूजा करते हैं और हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे सुदर्शन चक्कर, अगर मैंने मन से एकादशी का व्रत किया है, सच्चे मन से किया है, कोई कामना नहीं है मेरे अंदर, और मैंने अपने दिल से प्रभु की पूरी प्रेम भरी भावना से एकादशी का व्रत किया है, आप शांत हो जाओ, मेरे गुरु महाराज को, ऋषि महात्मा को माफ करो। चक्कर शांत हो गया और दुर्वासा ऋषि को माफ किया। ये है एकादशी के फल। एकादशी कोई छोटी बड़ी नहीं है। जो रख लगता है जैसे बहुत मुश्किल है, हमारे को लगता है, लेकिन जो हम कहते हैं ना हाय इसने व्रत रखे हुए हैं, 7 व्रत रखे हैं, निर्जला रखे हैं, क्या, लेकिन उसको नहीं पता चलता जिसने रखे होते हैं, क्योंकि उसको भगवान पीड़ा नहीं देते। उसको नहीं, दूसरे को लगता है कैसे कर लेता है, लेकिन वो जो शक्ति वो खुद भगवान भक्ति अपनी शक्ति भी देते हैं साथ में, उनको पता नहीं चलता। ऐसे ही एक इधर गुजरात साइड में भगत था, उसका नाम था रामदास। हाँ रामदास था। वो एकादशी का व्रत करते थे, बहुत गरीब थे, थोड़ा बहुत इकट्ठा करते रहते थे, महीने में जो हो जाता था, कभी एक अगर हो जाता था दोनों काशियाँ चले जाते थे, नहीं तो एक एकादशी में द्वारकाधीश के जाकर दर्शन करते थे, गोमती नदी में नहाते थे, फिर दर्शन कर 10वीं के दिन वहाँ पहुँच जाते थे। कितना पैदल चलते थे, 10-12 दिन में पहुँचते थे। एकादशी उनके रास्ते में ही आ जाती थी। फिर पहुँचते थे, स्नान करते, फिर पूजा करते ठाकुर जी की, फिर रात को जागरण करते, फिर सुबह प्रसाद लेते और फिर आते। एक दिन ठाकुर जी ने बोला रामदास अब तू इतना थक जाता है,
तेरे को दुख होता है, तकलीफ होती है, तो क्यों होता है? वो बोलता ठाकुर जी आपने ये क्या बोल दिया, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती। बोलती इतने दिन पैदल चल के आता है, फिर तू यहाँ पर आके सोता नहीं, आराम नहीं करता, सेवा करता रहता है, रात भर जागरण करता है, फिर तू आगे अगले दिन फिर तूने पैदल चलना होता है। बोलते मेरे को तो पता ही नहीं चलता। बोलते तेरे को पता नहीं चलता, मेरे को दुख होता है कि मेरा भक्त इतनी दूर से पैदल आता है और इतना परिश्रम करता है। मैं तेरे साथ चलता हूँ, तुम्हारे शहर में रह जाऊंगा, तू वहीं रोज मेरी सेवा करियो और रोज मेरे दर्शन करियो, तू मेरे करियो मैं तेरे करूँगा। अब वो बोलता ठाकुर जी ये क्या बोल रहे, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो जो छप्पर है वो भी कई जगह से टूटा हुआ है, बारिश का पानी गिरता है, तो मैं आपको कहाँ बैठाऊंगा। बोलते नहीं मैंने जाना है। बोलते आपका इतना वैभव, आपकी सेवा कैसे करूँगा। एक दिन भगवान ने वो पता है क्या करता था, वो मानसिक पूजा करता था, जैसे बैठा रहता था ना, ठाकुर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं लेके आया, मैं भाव से चढ़ाता रहता था, मैंने ये फ्रूट चढ़ा दिया, मैंने ये दूध चढ़ा दिया, मैंने ये, और आप भी कुछ नहीं खाता था। निर्जला एकादशी रखता था, निर्जला एकादशी रखने के बाद उसको अपच हो गया, पूरे शोर मच गया। रामदास ठग गया, रामदास झूठ बोलता है, कहता मैं निर्जला एकादशी रखता हूँ, अब निर्जला रखता है तो अपच कैसे हो गया। अपच तो तभी होता है जब ज़्यादा कुछ खा लो, तो झूठा है, ये ढोंगी है, विरोधी खड़े हो गए बहुत ज़्यादा। एक दूसरे ठाकुर जी कौन थे, तो वो ठाकुर जी आए मिलने के लिए। बोलते मैंने सुना है वैसे ठाकुर रामदास, ये तो मेरे मन में भी आ गया था कि आप अगर कुछ खाते नहीं हो तो अपच कैसे हुआ है। बोलते इनको तो नहीं समझा सकता मैं, दुनिया वालों को आपको समझा सकता हूँ, आपको बताऊँ। जब मैं जाता हूँ ना वहाँ पर द्वारकाधीश, तो ठाकुर जी राधा रानी इतना मेरे को कुछ खिलाती है, वो उसी करके मेरे को अपच हो गया। तब लोग और हंसने लग गए, ये और इसने नई बात बना दी है कि वो खिलाते हैं मेरे को। तब ठाकुर जी तो इनको पहले क्यों नहीं लाए। आजो आजो इधर आजो मेरे पास, इधर आओ। आओ जी, बुजुर्गों के साथ तो घर है, इनकी तो छतर छाया होती है। आज बैठो, इसके ऊपर बैठो, नहीं इधर बैठो।